काफी लोग सोचते हैं कि सफेद बाल जिनके हो गए हैं वो मतलब दोबारा से काले नहीं कर पाएंगे अपने बालों को। ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप लोगों की। मैं आज एक तरीका आपको बता रहा हूँ जो आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कुछ ही महीनों में जो सफेद बाल हो गए हैं वो काले नजर होते दिखेंगे और बालों में मजबूती होगी। आपके बाल एकदम से चेंज हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि क्या मेरे बाल थे मतलब झड़ने स्टार्ट हो गए थे, रूट कमजोर हो गई थी और बाल जो थे समय से पहले सफेद भी हो गए थे, तो आप खुद पर बिलीव नहीं कर पाएंगे। जो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करना। देखिए, मैं आपको एक तेल बताऊंगा और इस तेल को आपको रेगुलर लगाना है, कम से कम 5-6 महीने तक। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 2 दिन में आपका ठीक हो जाएगा या 3 दिन में हो जाएगा, ये जादुई तेल नहीं है। लेकिन ये तेल जो है ना, इस तेल में वो सारे गुण आपको मिल जाएंगे जो हमारे बालों को चाहिए। बाल सफेद क्यों हुए? क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से, उल्टे सीधे शैम्पू और तेल लगाने की वजह से। तो जैसे आप अपने बालों को पोषण देंगे, बालों की जड़ों में जैसे ही आप खाद बीज डालेंगे उसी प्रकार से बाल आपके पनपेंगे। आप पौधे कोई लगा लीजिए। अभी कोई पौधा है जैसे कि उसमें अगर पानी नहीं दिया जाए, खाद नहीं दिया जाए तो वो पौधा मरने लगता है, ठीक है, पत्तियां सूखने लगती हैं। जैसे ही उसमें खाद बीज स्टार्ट कर दोगे देना अच्छे से, उसका रख रखाव अच्छा कर दोगे तो निश्चित तौर पर वो पौधा दोबारा से पनपने लग जाएगा। इसी प्रकार आपके बाल होते हैं। अब बहुत से गलतफहमियां हैं, मिथ है कि लोग कहते हैं कि जिनके बाल सफेद हो गए वो काला ही नहीं कर पाएंगे अपने बालों को। बालों को मैं जो आज चीज बता रहा हूँ ना, आपके बाल अगर झड़ रहे हैं ना, स्कैल्प अब आपका जो गंजा हो रहा है ना, तो वो धीरे धीरे उस जगह पर भी बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से चल लेना। अब चलो पॉइंट पर आते हैं सीधे। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको मार्केट से लेकर आनी है। ये तेल आपको खुद घर पर बनाना है और इस तेल का कोई भी जवाब नहीं है दोस्तों। आपके बालों की जड़ों को एकदम से पूरा पोषण मिलेगा ना, तो बाल आपके एकदम से चमचमा जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल आपको लेना है वो वाला जो कि खुद आंखों के सामने निकाला गया हो। मार्केट से पैकिंग वाला तेल जितनी भी आ रहे हैं उनका कोई विश्वास नहीं है, उनमें क्या क्या चीजें, क्या कौन कौन से केमिकल उनमें मिले आ रहे हैं। इसलिए आपके यहाँ कोलू जिसे बोलते हैं, आपके यहाँ कोलू बोलते होंगे जहाँ तेल निकाला जाता है, तो खुद अपने सामने सरसों के बीज ले जाकर और तेल निकलवाइए, ठीक है। तो आपको सरसों का जो तेल चाहिए एकदम शुद्ध चाहिए और पीली सरसों का तेल चाहिए। तो ये करीब आपको चाहिए 200 ml के करीब आपको सरसों का तेल चाहिए। बनाने की पूरी विधि मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं चीजें बता रहा हूँ जो आपको एक एक करके लानी है। 200 ml आपको सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें अगली चीज की बात करूंगा, वो होती है भृंगराज। मैं जो ये चीज इसमें बता रहा हूँ ना, ये आयुर्वेद में बालों को सीधा टारगेट करती है। आयुर्वेद में इनके बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं और जितने मैंने इनका फीडबैक देखा है, जिन लोगों को भी मैंने पहले बताया था, उनके करिश्मा हो गया, चमत्कार हो गया कि बाल उनके जो सफेदी थी वो खत्म हो गई, ठीक है। बाल दोबारा से, रूट जो है बालों की जड़ें वो काली दोबारा से होने लगी हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज आप भी फॉलो करें, आप भी फायदा उठाएं इस चीज का। तो जो भृंगराज होता है ये आपको मार्केट से मिल ही जाता है। बहुत अच्छी जड़ी बूटी होती है और बालों के लिए बहुत हेल्दी होती है। कभी भी आपने कोई हर्बल तेल देखा होगा उसमें भृंगराज जरूर मिला होता है। तो आपको शुद्ध भृंगराज खुद ही लेकर आना है और इसकी जो क्वांटिटी चाहिए आपको, वो चाहिए 20 ग्राम करीब भृंगराज, ठीक है। 20 ग्राम आपको भृंगराज चाहिए, लिख लेना है एक कागज पेन पर। तीसरी चीज आपको चाहिए जटामासी। जटामासी का मतलब यही होता है क्योंकि जटा का मतलब बाल और मासी का मतलब मनुष्य की तरह। ये मतलब दिखने में ऐसे लगती है जैसे मनुष्य के बाल होते हैं, चुटिया छोटी होती है ना, उस टाइप का दिखती है जटामासी। ये एक जड़ी बूटी होती है, बहुत ही गजब जड़ी बूटी होती है बालों को मतलब हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो आप जटामासी भी लेकर आइए, करीब आपको 20 ग्राम इसकी जरूरत पड़ेगी। जितनी क्वांटिटी बता रहा हूँ उतना आप पहले तेल बनाइएगा, उसको लगाइएगा, फिर खत्म हो जाए फिर दोबारा बनाइएगा। तो 20 ग्राम जटामासी। अब इसके अलावा आपको करीब 25 ग्राम सूखा हुआ आंवला चाहिए। आप आंवला ले आइए और उसको घर पे सुखा लीजिए, बिल्कुल कड़क हो जाए आंवला। 25 ग्राम आपको आंवला चाहिए इसमें सूखा हुआ, ठीक है। बनाने की विधि मैं आपको बताऊंगा। अब इसके अलावा आपको 25 ग्राम आपको चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना आता है और 25 ग्राम आपको ये चाहिए। तो सरसों का तेल हो गया, जटामासी हो गया, भृंगराज हो गया, मेथी दाना हो गया और आंवला हो गया। ये 5 चीज आपको कलेक्ट करनी है, जहां भी मिले इन चीजों को अपने घर पर लेके आए। अब देखिए, इसको बनाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आपको इसमें कांच का बर्तन चाहिए,
ठीक है। कांच का कोई वॉयल हो, डिब्बा हो कांच का, सिर्फ कांच का ही चलेगा, कोई और बर्तन नहीं चलेगा, ध्यान रखना। कांच का बर्तन लें, उस बर्तन में 200 ml तेल को डाल दें, जो अपने शुद्ध तेल निकलवाया है। इसमें आपको 20 ग्राम जो आपने भृंगराज लिया है और 20 ग्राम जो जटामासी लिया है, उनको थोड़ा कूट के और उस तेल में डाल दें, ठीक है, हल्का सा। साथ के साथ इसमें अब आपको जो मेथी दाना और ये आपका रह गया है 2 चीज, आंवला, ये भी 25 ग्राम जो आपने लिया था, इनको भी बिल्कुल बारीक पाउडर बना के इनका, ठीक है, बिल्कुल बारीक कूट लें किसी खरल में और इसको भी उसमें डाल दें। अब ये जो तेल में आपने ये जो 4 चीजें डाली हैं कांच के बर्तन में, इसको आप कम से कम 10 से 12 दिनों के लिए जहां आपके घर में धूप आती हो उस जगह पर रख दीजिए, ठीक है। इसको धूप में ही रखना है, ध्यान रखना, धूप में इस बर्तन को रखना है। और जब 10-12 दिन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो इस तेल को सीधा लोहे की कढ़ाई में आपको गर्म करना है, सिर्फ लोहे की कढ़ाई में, ना तो एल्युमिनियम चलेगा ना स्टील चलेगा, लोहे की कढ़ाई में ही आपको इस तेल को गर्म करना है। अब इस तेल को डाल दीजिए और जो उसमें बाकी जो चीजें थी उनको भी साथ के साथ उसी तेल के साथ ही उसमें कढ़ाई में डाल लीजिए, ठीक है। जो आपने तेल में ऑलरेडी वो चीजें जो मिला रखी थी वो सारी की सारी कढ़ाई में डाल दीजिए। अब इनको गर्म कीजिए। अब गर्म ज्यादा देर तक करना नहीं है, जब तक कि बस हल्का हल्का सा आपको लगे कि ये हल्का हल्का सा गर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप धुआं उठा दें उसमें, ऐसा नहीं करना है। आपको लगे कि अरे गर्म हो रहा है, थोड़ा थोड़ा साइड से अब पकने का आपको लग जाएगा कि यार पक रहा है, फिर उसको बंद कर दें, ठीक है। अब इस तेल को छान लें। अब छाने के बाद ये जो तेल है ये आप किसी कांच के बर्तन में रखें, प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है, सिर्फ कांच के बर्तन में कोई शीशी हो उसमें भर के रख दीजिए। अब इस तेल का यूज कीजिए। कब करना है यूज, देखिए मैं जो तरीका बताऊं उस तरीके को फॉलो करना है। जब भी आप सुबह नहा रहे होते हैं, नहाने से कम 1 से 2 घंटे पहले आपको इस तेल को अच्छे से अपने बालों की जड़ों में मसाज करना है अच्छे से, ठीक है। और फिर कम से कम 1-1.5 घंटे तक ये बालों में लगा रहने देना है। फिर आप चाहें तो किसी अच्छे से शैम्पू से, जिसमें सल्फर फ्री शैम्पू हो, या फिर मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को धो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये इस तरीके को आप फॉलो करते रहेंगे ना, धीरे धीरे आप अपने बालों के अंदर जो सुधार है वो देखते जाएंगे। लेकिन देखिए कोई भी चीज हो लॉन्ग टाइम के लिए लेनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है थोड़ा लॉन्ग होता है बालों का। जब धीरे धीरे बालों को पोषण मिलने लगेगा, ठीक है, तो बालों की जो रूट है वो मजबूत होंगी और अंदर से बाल काले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, कम उम्र में बच्चों को जो बाल सफेदी का सामना करना पड़ रहा है, पहले तो बड़े बूढ़ों के बाल हुआ करते थे अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन अब बहुत ही कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों की बहुत ही समस्या हो गई है। तो इस तेल का आप यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेनिफिट होंगे, ध्यान रखना। अब इस चाहे तो इस तेल को रात में भी यूज कर सकते हैं, रात में लगा के और सो जाइए। उसके बाद फिर सुबह आप जब भी नहा रहे होते हैं तो अपने सल्फर फ्री शैम्पू से या फिर आप मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को धो सकते हैं। देखना कितना कमाल होगा आप लोगों के साथ में। 5-6 महीने इस चीज का इस्तेमाल अवश्य करना दोस्तों। देखिए मैं जो भी नुस्खे बताता हूँ ना, पहले जिनका मुझे फीडबैक अच्छा मिल चुका है उसी के आधार पर बताता हूँ। मैं आप लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार मेरे कहने से इस तेल का अवश्य यूज करना। आप ये कहो कि सर क्या चीज बता दी जो बड़ी बड़ी दवा भी काम नहीं कर पाई। हमारे बालों के लिए ये मतलब एक प्रकार का अमृत बन गया है और बाल हमारे मजबूत हो गए हैं, लंबे हो रहे हैं। बालों में जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी खत्म हो गई है। अगर डैंड्रफ, रूसी से लेकर, 2 मुँहे बालों से लेकर, ठीक है, रूखे बालों से लेकर, मतलब जितनी भी बालों की समस्याएं होती हैं उन सारी समस्याओं से हमें निजात मिल गया है। तो ध्यान रखना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही यूजफुल जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।